नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी नवरात्रियाँ सबसे अच्छी चल रही होंगी। और नवरात्रियों में हमें क्या ऐसा करना चाहिए, कैसे माता के हर एक स्वरूप को हमें कैसे पूजना है, पूजा विधि बताती हूँ। और आज चौथी नवरात्रि है, माता कुष्मांडा को हमें क्या भोग में अर्पित करना चाहिए जिससे माता कुष्मांडा अति प्रसन्न हो। चलिए करते हैं स्टार्ट, वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। आज जैसे कि माता कुष्मांडा चौथा दिन है, माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करी जाती है, जो जिनका वाहन सिंह है और वह आठों हाथ वाली हैं, जिनके हाथ में गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि चीज़ें रहती हैं। तो माता अत्यधिक सुंदर और शोभावान उनका स्वरूप है। और माता की मंद मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना करी थी माता हमेशा सूर्यलोक में रहती हैं और माता के अंदर ही क्षमता है सूर्यलोक में रहने की। और माता ने हमारे ब्रह्मांड की रचना करी थी, जिसके कारण माता को कुष्मांडा माता कहा जाता है। माता ने हमारे अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करी थी, इसलिए माता को कुष्मांडा माता कहा जाता है। और माता के इस स्वरूप को जो भी सच्चे मन से ध्याता है और माता के इस मंत्र का जाप करता है, या देवी सर्वभूतेषु माता कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जो जाप करता है सच्चे मन से और माता को फलों का धैर्य देता है, और माता को गेहूं और चावल खीर से अगर भोग लगाता है तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाती है। इसलिए आज ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना है और स्नान इत्यादि करने के बाद हमें अपने देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। शाम को हमें दिए अवश्य लगाने चाहिए। और शुभ मुहूर्त बताती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। अगर इस मुहूर्त में हम उठ जाते हैं और पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी पूजा माता स्वीकार करती है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। दूसरा मुहूर्त होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। भी 12 बजे के बाद पूजा नहीं मानी जाती है, दूसरा पहर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 12 बजे के बाद पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का पूजा पाठ करने का समय बंद हो जाता है। इसलिए हमें 12 बजे से ही पहले पूजा कर लेनी चाहिए। तीसरा समय होता है 4 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक, फिर उसके बाद पूजा नहीं करी जाती है। तो आपको इस टाइम पे पूजा करनी है, जिससे माता देवी अत्यधिक प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करे। तो आपको ये करना है। और आप स्नान आदि करने के बाद आप जहाँ पे आपने नवग्रहों की पूजा करी है, कलश स्थापना करी है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए हमें कलश पे भी गंगा जल के छींटे अवश्य डालने चाहिए। और जहाँ पे हमने ज्वारे बोए हैं वहाँ पे भी गंगा जल के छींटे अवश्य डालने चाहिए। और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए शुद्धिकरण का, और शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए और ओम गणपते नमः का हमें जाप करना है। और गणेश भगवान को 21 दुर्वा आप अवश्य चढ़ाए, जिससे गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं और माता कुष्मांडा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा को लाल रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय हैं। आप लाल रंग के वस्त्र आज पहनिए और पहनकर माता की पूजा अवश्य करिए। और माता को अगर आप पीले रंग के फूल अर्पित करते हैं, माता कुष्मांडा अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आप पीले रंग के चढ़ा सकते हैं और माता को गेंदे के फूल अवश्य चढ़ाएं। गेंदे के फूलों से भी माता कुष्मांडा की पूजा करी जाती है। आप पीले वस्त्र भी आज के दिन पहन सकते हैं। और माता को आप मालपुए, हलवा, खीर या इत्यादि चीज़ें माता को आप भोग लगा सकते हैं। माता को मालपुआ और हलवा अत्यधिक पसंद है, इसलिए आप इस का भोग बनाकर माता को अवश्य चढ़ाइए। अगर आप मालपुआ नहीं बना सकते हैं, आप माता को दूध में बतासे डालकर भी चढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। माता आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। आप क्या करें, एक पान का पत्ता ले लें, उसमें आपको एक सुपारी रखनी है और एक लौंग रखना है और एक इलायची रखकर माता को आपको चढ़ाना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। आपको क्या उपाय करना है आज के दिन, अगर आप माता से आपको भरोसा है माता पे, आप पूरा अपना माता से यह बोल सकते हैं कि माँ मेरे घर में मैं
मेरे घर में आपका आगमन हो और मेरे घर में सुख शांति का वास हो और अपनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखना करके अगर आपको दीपक लगाना है तो आप लंबी बाती का दीपक मैया के सामने लगा सकते हैं, माता की तरफ मुंह करके। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, आप चाहते हैं कि माता वह पूरी करे, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं, तो आपको क्या करना है, गोल बाती की दिया लगाना है और अपनी मन की इच्छा बोलकर वह बाती लगानी है कि माता हमें ये कष्ट है, इस कष्ट को दूर करो और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो माता अवश्य सुनेंगी। तो आपको गोल बाती का दिया लगाना है। अगर आप माता पे भरोसा करते हैं तो आप आप ये चाहते हैं कि सब कुछ माता को हमने समर्पित कर दिया है, सब कुछ जो भी हमारे जीवन में जैसा भी होगा वो सब हमने माता के भरोसे छोड़ दिया है, तो आप लंबी बाती का दिया जला सकते हैं। अगर आप अपनी मनोकामना जल्दी पूर्ण करना चाहते हैं तो आप गोल बाती का दिया लगा सकते हैं और माता को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। अगर 3 कन्या आपको आज के दिन मिलती हैं तो उन्हें पीले या आप लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। उनको पीली या लाल चुनरी अवश्य दें कन्या को, या उनके मन मुताबिक आप कोई चीज़ खरीद के उनको दे सकते हैं। ऐसा करने से माता कुष्मांडा अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और आप गाय को आज पूरी अवश्य खिलाएं, पीले रंग की पूरी खिलाकर उसमें हल्का सा हलवा रख दें। अगर आज के दिन यह उपाय करते हो तो माता कुष्मांडा की कृपा आप पे बनी रहती है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और जय माता दी। माता आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय अवश्य करे।